चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यूपी में नौकरी की कमी नहीं, युवा खुद को तैयार करें, रोजगार हम देंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति है, सीएम केजरीवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 7 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। राजस्थान में बीजेपी वर्कर्स ने मौजूदा विधायक को फिर से टिकट मिलने पर पार्टी दफ्तर में की तोड़फोड़। मैं भी लड़ना चाहता हूं चुनाव, कांग्रेस तय करे कहां से देगी अवसर, राजस्थान के सीएम ओएसडी। मेरी तारीफ करने की सजा मिली, बीजेपी विधायक सूर्यकांता का टिकट कटने पर राजस्थान के सीएम। अखिलेश ने आजम और उनके बेटे को अलग अलग जेल में रखने पर उठाया सवाल, बताया परेशान करने वाला कदम। गुजरात में दिल के दौरा पड़ने की बढ़ती संख्या का कोविड-19 से कोई संबंध नहीं, आनंदीबेन पटेल। मोदी सरकार के सरकारी अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने के कदम की आलोचना। 17 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों को जारी एक सर्कुलर कुंदेरा के शब्दों पर विकल्प फिर बैठता है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने वित्त विभाग में 27 लेखा अधिकारियों की पदोन्नति को दी मंजूरी। एमपी में पीएम मोदी ने अलग ही अंदाज में किया सलमान खान का जिक्र, तालियों और सीटियों से गूंज उठा स्कूल। इजराइल हमास में जर्मनी भिड़ंत शुरू, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। कानपुर देहात में जिला प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद किसान यूनियन का धरना हुआ स्थगित। अयोध्या के मठ मंदिरों में रहने वाले संत शिष्यों का होगा सत्यापन, पहचान पत्रों की जांच का काम शुरू, सीएम योगी। भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान, कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज किया जाएगा माफ। कांग्रेस से विवाद के बीच अखिलेश यादव की लगी होर्डिंग, बताया गया भावी पीएम। ओपी राजभर ने कसा तंज, सपने देखना बुरी बात नहीं। केरल जद के शीर्ष नेता ने देवगौड़ा की पलटने पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को करेंगे दमोह का दौरा, जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने आईटी रिटर्न डेटा का हवाला देते हुए बढ़ती असमानता पर की सरकार की आलोचना। मराठा नेता की बड़ी चेतावनी, कल तक आरक्षण नहीं तो 25 से शुरू होगी भूख हड़ताल। भाजपा को लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रस्तम सिंह का इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल होने की संभावना। गोमती घाघरा रिवर्स के तल में उप खनिजों की जांच के लिए योगी सरकार ने जारी किए आदेश। सीएम योगी ने कहा मातृशक्ति के सशक्तिकरण पर सदैव रहा है सनातन का जोर। भाजपा नीतीश की दोस्ती पर तेजस्वी ने कहा इस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं, सही चल रही है सरकार। इजरायली खुफिया एजेंसी ने कहा कि गाजा में हवाई हमलों ने हमास के 320 ठिकानों को किया नष्ट। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, अमीरों और मध्यम वर्ग के बीच बढ़ी खाई। 26 अक्टूबर को लेंगे आईएस रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के राज्यपाल पद की शपथ। सिक्किम फ्लुटचुंगथांग निवासियों को घर के नुकसान के लिए सीएम ने दी 1-1 लाख की आर्थिक सहायता। आंकड़े नहीं पीएम झूठ बोलते हैं, कांग्रेस बोली मोदी सरकार में अमीर मालामाल हुए, गरीबों की आय हुई कम। पता नहीं खुद फैसला लेते हैं या कोई और लेता है, जनता तो इनके लिए भेड़ बकरी है। कहते नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, बड़ा नोट नहीं होगा तो छिपाना मुश्किल होगा। फिर 2000 रुपए का नोट ले आए, अब 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पीछे चली गई है, सीएम अरविंद केजरीवाल। नफरत फैलाने वाले को मोदी खूब प्रमोट करते हैं, टी राजा का निलंबन वापस लेने पर ओवैसी का बीजेपी पर हमला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार व कांग्रेस विधायक की गाड़ी पर भीड़ ने किया हमला। राजस्थान में बीजेपी वर्कर्स ने अपने ही प्रत्याशी का फूंका पुतला, उम्मीदवार बदलने की मांग की। वह क्रिकेटरों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे, बिशन सिंह बेदी के निधन पर पीएम मोदी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच 26 अक्टूबर से शुरू होगा रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान।